तो पहले नामकरण कराया जाता था, लेकिन अब नामकरण होना बंद हो गए, क्योंकि अब जब से ये नए नाम चालू हो गए हैं तब से घर में शांति देवी आ जाए तो शांति ना, घर में गंगा देवी आ जाए तो घर में शांति ना है, घर में खुशबू आ जाए तो खुशबू ना है। लेकिन ये तो ठंड चल रही है, लड़का को ब्याह करके लाओ, बहू को नाव खुशबू होए, और ठंड में 15 जना ना नहाती पड़ोसी बदबू के मारे मरो जाए रो नाव खुशबू है। नाव है रोशनी, वो अंधेरे में घूम रहे। अब बताओ रोशनी में कथी प्रकाश ही। तो याद रखना, यथा नाम तथा गुणा। पहले जब नाम बड़े होते थे तो साहब उम्र भी बड़ी होती थी, और जब से ये नाम छोटे हो गए तब से उम्र भी छोटी हो गई। पहले नाम था गंगा राम, मरे कितने दिन बाद, बोले 110 साल बाद गंगा राम। अब टिंकू, शाम को खाए के परे सुबह मरे भाई मिले, पता नहीं टिंकू की कहां से हवा निकल गई। तो जितना छोटा नाम उतनी छोटी मृत्यु निश्चित हो गई है। तो प्यारे नाम अपने मन से भी रखा करो, तो ऐसा नाम रखो जिसमें आगे से पीछे तक मेरे प्रभु का नाम का एक अक्षर जरूर होना चाहिए। अब बताओ टिंकू को भगवान को नाम है तो कोई भगवान को अक्षर आए ना, पप्पू में कोई भगवान को नाम आए ना। तो इसलिए ऐसे नाम रखो जो जवानी की ट्रेन बुढ़ापे तक चली जाए। चिंता वाली बात परीक्षा दीजिए। अबे जवानी में नाम टिंकू है ठीक है, पर जब बूढ़े हो जाओगे मुंह में दांत ना रहेंगे तब लड़का कहेंगे हमारे बब्बा को नाम टिंकू है, तब कैसे लगेगा हैं? अबे जवानी में नाम टिल्लू है ठीक है, बुढ़ापे में कैसा लगेगा हैं? फिर बिटिया को नाम तुमने परी रख दो, अच्छी बात है। अबे तो ये परी ठीक है, चाहे ठाड़ी हो चाहे बैठी हो ना हो, परी अच्छी बात है। लेकिन जब परी पे बुढ़ापा हो, दांत ना हो, चश्मा लगो है, और ये बाल झरझर के इतने बड़े रह जाए, तब बाल बच्चा कहे हमारी दादी को नाम परी है, कितना अच्छो लगे। बताओ कब बूढ़ी अम्मा से अगर तुम परी कह के बुलाओ तो कैसे लगे हैं? तो इसलिए अम्मा वो ऐसा बेटियों का नाम रखो जो जवानी से बुढ़ापे तक लोग लेते रहें और कोई दिक्कत पैदा ना हो। एक गांव में शादी होके आई, और शादी होके आई तो कलयुगी पति महाराज राय, सो पति को नाम रहा है भोंपू। सो भैया पति को नाम जब भोंपू रहे तो हुआ क्या कि जब लड़का के मिलने जुलने वाले बारात के बाद आए तो वे दरवाजा खटखटाए, भैया भोंपू। तो पत्नी सोचने लगी कि का द्वारे पे सवेरे सवेरे पता ना बर्फ बिछ रही है, कि चूरन बिछरो, भापू भापू भापू। सुबह ने मौका पाओ अपनी सास अम्मा को पकड़ो, कहा अम्मा एक बात बताओ, कहा जा तुम्हारे घर में बिछरो है जो सवेरे सवेरे द्वारे पे लोग जैसे दूधिया आते वैसे भापू भापू रोज ही जे परी रहते, क्या बात है? डोकरिया ने हुए दांत दबाए, बोले जे नाम तेरे खसम को है जो तू भापू भापू ले रही, कोई पति को नाम ना ले। बोले अच्छा अम्मा जेना, कान लगी अम्मा हम अब जेना नाम ना रखेंगे, हम तो नाम पति को बदलेंगे। सास माँ बोली कोई बात नहीं बहू, तुम नाम बदलोगी तो नाम बदल ले। क्विंटल 2 क्विंटल नाम कड़ में गेहूं खर्च होंगे, हवन होगा, हम खर्चा उठा लेंगे, पर नाम तुम रख लो। बोली अम्मा तो हमें थोड़ा मौका दो, हम नाम ढूंढ के लाए। बोले तो ठीक है। माता जी उसी समय घर से निकली, और निकलने के बाद वे घर से बाहर चली तो उन्होंने क्या देखा, दूसरे गांव में जब पहुंची तो एक मुर्दा जा रहा है, और मुर्दा जा रहा है तो उन्होंने सोचा कि जे काम अच्छा रहा, जे तो मर गो, इसी का नाम ट्रांसफर के अपने पति का नाम रख लेंगे। तो वे उस मुर्दा के पीछे पीछे चली, भैया 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 खड़े हो जाओ। लाइन में लोग जा रहे थे, राम नाम सच चिल्ला रहे थे। लोगों ने मिट्टी को नीचे रख लिया, कोई रिश्तेदार होंगे। जब तक वो पहुंची तब तक मुंह खोल दिया, और नजदीक पहुंची उन्होंने कहा भैया एक बात बता, हमें मुंह नहीं देखना है। बोले फिर? बोले इनका नाम क्या है? तो उन लोगों ने कहा इनका नाम, इनको नाम है अमरपाल। तो पत्नी ने थोड़ा दिमाग लगाओ, नाम अमरपाल है और ये मरे भय जाए रे, जे कैसे अमरपाल है, ये तो ठीक ही ना। वहां से फिर आगे बढ़ी, एक गांव में पहुंची थी, भिखारी भीख मांग रहा है, गांव में चिल्ला रहा माता भिक्षाम देही। आवाज लगाई भैया खड़े हो जाओ। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा हमारा नाम धनपत है। कहने लगी नाम के तो ऐसे लग रहे मानो बैंकें भरी हो, धन के पति हो धनपत।
और लेकिन तुम गांव में भीख मांग सोचने लगी जेऊ नाम ठीक ना। तब तक तुम्हें मार्केट में पहुंच गए और मार्केट में कंजोसी जैसे मार्केट में पहुंची तो एक खटीक की दुकान थी। उसको देखा तो बकरा काटने जा रहा, आवाज लगाई भैया, तब तक उसने बकरे का सर अलग कर दिया। नजदीक पहुंची, उससे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या? बकरा काटने वाला खटीक बोला हमारा नाम है दयाराम। सोच चल लगी बकरा की गर्दन काट के अलग फेंक दी और नाम दयाराम। दया नाम की तो कोई चीज ही ना है, जो नाम को कोई असर ही ना है। और वहीं से वापस लौटी और अपनी अम्मा से आए बोली अम्मा अरे अमर पाल सो मरी गए अरे मेरी अम्मा, कोई धनपत मांगत भीख दी। पूरे अमरपाल मर गए और धनपत भीख मांग रहे और दयाराम त्याग करे अरे मेरी मैया, कोई पास भो मेरे भीख दी। बोली अम्मा अमरपाल सो मर गए, धनपत मांगे भीख और दयाराम हत्या करे तासे भो